नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए देखते हैं अपनी खबरें टॉप 10 और सबसे पहले देखते हैं राजधानी जयपुर की खबरें। राजस्थान पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में आज 975 ग्राम पंचायतों में सरपंच और पंच पदों के लिए वोट डाले गए। मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। मतदान शुरू होने के निर्धारित समय से पहले ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतार लग गई। मतदान समाप्ति के बाद अब सभी पंचायत मुख्यालयों पर वोटों की गिनती करवाई जाएगी। सरपंच के 975 पदों के लिए 4,906 और पंच पदों के लिए 10,205 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। निजी स्कूल फीस वसूली को लेकर हाईकोर्ट में आज मामले की सुनवाई हुई। कुछ ही देर में सुनवाई खत्म हो गई और हाईकोर्ट ने 9 तारीख तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अभिभावकों के पक्ष को सुना। जस्टिस प्रकाश गुप्ता और न्यायाधिपति महेंद्र कुमार गोयल की खंडपीठ में सुनवाई हुई। मामले में आज फिजिकल सुनवाई होनी थी, लेकिन चीफ जस्टिस के आदेश को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल सुनवाई हुई। आदिवासी क्षेत्रों में पनप रहे असंतोष के मद्देनजर अब गहलोत सरकार ने आदिवासियों के कल्याण पर फोकस करना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार वन धन योजना संपूर्ण राज्य में लागू करेगी। प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत ने कैलाश त्रिवेदी के निधन पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि नेता कैलाश त्रिवेदी जी के निधन पर गहरा दुख हुआ। उनके परिवार के सदस्यों और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। जयपुर में पीएचक्यू और पुलिस कमिश्नरेट में सफाई करने वाले स्वच्छता योद्धाओं का सम्मान किया गया। इस मौके पर जयपुर पुलिस ने जागरूकता के लिए बाइक रैली का भी आयोजन किया। व्याख्याता भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों ने भर्ती में 14% पदों की बढ़ोतरी की मांग तेज कर दी है। सामान्य वर्ग में 14% पदों को बढ़ाने की मांग को लेकर बेरोजगारों ने मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। राजधानी जयपुर में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में झुलसने का मामला सामने आया। तस्वीरों में भी महिला पूरी तरह से आग की चपेट में है। घटना करधनी थाना इलाके की। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में अजमेर जिले की सावर पंचायत समिति में वोट डाले गए। सावर पंचायत समिति की 21 ग्राम पंचायतों के लिए 60,470 ग्रामीण मतदाताओं ने उम्मीदवारों के भविष्य तय कर दिए। अजमेर के नागफनी इलाके में पानी की भारी किल्लत को लेकर स्थानीय महिलाओं का मटका फोड़ प्रदर्शन देखने को मिला। कोरोना के खिलाफ अजमेर में एनडीआरएफ की यूनिट ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर शहर में जागरूकता रैली निकाली। अजमेर एचएमटी कंपनी के रिटायर्ड कर्मचारियों ने अपने ग्रेच्युटी के पैसे के ब्याज की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अजमेर के संभागीय आयुक्त डॉक्टर आरुषि मलिक ने जनाना अस्पताल का दौरा किया और मेडिकल कॉलेज प्राचार्य सहित अस्पताल अधीक्षक के साथ बैठक की। अजमेर की गंज पुलिस ने जुए के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दरगाह इलाके से 6 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 5,500 रुपए बरामद किए। अजमेर पुलिस की ओर से अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में लगातार सफलता हासिल हो रही है। अजमेर के रामगंज थाना इलाके में 2 परिवारों के बीच मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 परिवारों की महिलाएं एक दूसरे से भिड़ गई। आपको बता दें कि यह वीडियो सोमवार शाम का है, जब एक बच्चे पर हक जताने को लेकर 2 परिवारों की महिलाएं सरेआम आपस में भिड़ गई। अजमेर के कृष्णगंज थाना इलाके की रहने वाली एक महिला के खाते से 25,000 निकालकर उसके साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पुलिस अब जांच में जुटी है। अब देखते हैं भरतपुर की खबरें। तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग आज 1 दिवसीय दौरे पर भरतपुर आए। इस दौरान उन्होंने सेवर पंचायत समिति के मुरवारा और धोरमुई गांव के राजकीय स्कूलों का लोकार्पण किया। भरतपुर के 40 कॉलोनियों के करीब 70,000 लोगों को अब चंबल का पेयजल उपलब्ध होगा और लोगों को खारे पानी की समस्या से निजात मिलेगी। भरतपुर के रूपवास में भीम आर्मी स्टूडेंट फाउंडेशन के युवाओं ने हाथरस गैंगरेप के विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। भरतपुर में कोरोना को लेकर चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत कलेक्टर ने मुफ्त में मास्क वितरित किए। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अपनी दैनिक जीवन शैली में बदलाव लाना जरूरी है। भरतपुर में हाथरस गैंगरेप को लेकर लोक दल कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर प्रतिमा के सामने धरना देकर यूपी सरकार की कार्यशैली की निंदा की।
भरतपुर के हलेना रोड से कच्छावारी मंदिर तक अतिक्रमणकारियों ने कब्जा जमा रखा है, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ श्रद्धालुओं को भी परेशानी हो रही है। भरतपुर के डीग में धाऊ पेट्रोल पंप के पास अज्ञात वाहन की टक्कर की वजह से एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। भरतपुर के डीग में नाबालिग ने राह चलते साइकिल सवार बुजुर्ग को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। भरतपुर कुम्हेर पुलिस की स्पेशल टीम ने फरार चल रहे इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पूछताछ की जा रही है। भरतपुर में मधुमक्खियों के अचानक हमले से एक 5 साल के मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। मौत की सूचना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब देखते हैं कोटा की खबरें। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पिता के निधन के बाद श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। आज केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के आवास पर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पिताजी के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे सिने अभिनेता और गोरखपुर से लोकसभा सांसद रवि किशन ने ड्रग्स को लेकर पाकिस्तान पर हमला बोला। रवि किशन ने भारत में ड्रग्स की सप्लाई के लिए पूरी तरह पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के आह्वान पर विकास मोर्चा की टीम ने मास्क ही कोरोना वैक्सीन अभियान के तहत 1000 मास्क बांटे। कोटा में कोरोना का कहर लगातार जारी है और नए मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। मंगलवार को 25 नए केस सामने आए, जिसके बाद कोटा में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 8900 के पास पहुंच गई। कोटा के 31 वार्डों में पिछले 6 दिनों से डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वाले वाहन नहीं पहुंच रहे हैं। वाहन चालकों ने वेतन भुगतान की मांग को लेकर 6 दिनों से हड़ताल किया हुआ है। कोटा के गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में लास्ट ईयर के परीक्षार्थियों को अनोखे तरीके से विदाई दी गई। स्टूडेंट्स के ऊपर फूलों की बारिश की गई, जिसके बाद खुशी से झूमते हुए अंतिम वर्ष के छात्र कॉलेज से विदा हुए। कोटा के कनवास एसडीएम राजेश डागा की समझाइश के बाद विवादित रास्ते का निस्तारण हुआ। कोटा के ग्रामीण इलाके में जहर खाकर 15 साल की किशोरी ने आत्महत्या कर ली। मृतका पातड़ा की रहने वाली थी। कोटा के बोरखेड़ा इलाके से लापता महिला का शव रिटायर्ड जेलर के घर से मिला है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारा और एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और जांच में जुट गई। कोटा में ब्लैक कोबरा थाने में घुस आया, जिससे हड़कंप मच गया। कोबरा को देखकर पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। वन विभाग की देखरेख में कोबरा को जंगल में छोड़ा गया। राज्य में महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों की रोकथाम और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर चित्तौड़गढ़ में भाजपा महिला मोर्चा ने सांसद सीपी जोशी के नेतृत्व में प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उदयपुर में यूपी में हो रहे दलितों पर अत्याचार के खिलाफ वाल्मीकि समाज के लोगों ने विशाल शांति मार्च निकाला। उदयपुर के राजसमंद के रेलमगरा स्थित हिंदुस्तान जिंक के लैड प्लांट में काम करने वाले मजदूरों में अब उन्हें अपनी सेहत की चिंता सताने लगी है। उदयपुर के राजसमंद में स्थित आरके राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकों की कमी से मरीजों को परेशानी हो रही है। उदयपुर में लोयरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्रामीणों ने श्रमदान किया। स्वच्छता अभियान के तहत पंचायतों में सफाई अभियान चलाया गया। उदयपुर के यूआईटी ऑफिस के बाहर बारिश के पानी भरने की समस्या दूर करने की कोशिश शुरू हो गई। उदयपुर के पर्यटन स्थलों पर कोरोना महामारी का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। पर्यटन स्थलों पर सिर्फ इक्के दुक्के लोग ही पहुंच रहे हैं। उदयपुर के प्रतापनगर इलाके में चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आई है। बाइक सवार बदमाश ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। उदयपुर के गोगुंदा और सायरा पंचायत समिति में स्थानीय सरकार के लिए वोटिंग आज हुई। कोरोना को लेकर गाइडलाइन का भी पालन किया गया। बीकानेर में लगातार कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। कोरोना की रोकथाम के लिए यहां नो मास्क नो एंट्री कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीकानेर में हाथरस मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। बीकानेर में सरकार ने जन जागरूकता आंदोलन की शुरुआत की। आज एसपी प्रहलाद सिंह ने एसपी कार्यालय के बाहर खुद आम जनता के बीच पहुंचकर मास्क वितरित किए। बीकानेर में एनएचएम में कार्यरत संविदा एएनएम और जीएनएम ने वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर चल रहा सामूहिक कार्य बहिष्कार खत्म कर दिया है। बीकानेर के गजनेर कस्बे में चोरी की वारदातों से लोगों में गुस्सा है। फिर बदमाशों ने बंद दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है।
बीकानेर में पिकअप और बोलेरो की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों गाड़ियों के आगे का हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। बीकानेर के सरेराहर में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। मृतक की पहचान श्याम भार्गव के रूप में हुई। अब देखते हैं जोधपुर की खबरें। जोधपुर जिले में स्थित देश की सबसे बड़ी पंचायत कोड़ी में मतदान आज संपन्न हुआ। मतदान के दौरान कोरोना संक्रमण रोगियों को चिन्हित करने वाले कोरोना वॉरियर्स मतदान करने के लिए पीपीई किट में पहुंचे। जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज परिसर में रेजिडेंट डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। कोविड ड्यूटी में संसाधन की कमी को लेकर मांगे पूरी नहीं होने पर रेजिडेंट डॉक्टरों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। जोधपुर में मुस्लिम और अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने हाथरस रेप मामले में आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। जोधपुर शहर में एक युवक ने अपनी ईमानदारी का परिचय दे दिया है। 86,000 रुपए से भरे एक बैग को उसके मालिक को लौटा दिया। जोधपुर में जेडीए और नगर निगम ने मिलकर बदहाल सड़कों की मरम्मती का काम शुरू कर दिया है। जोधपुर के देवनगर इलाके में 4 आरोपियों ने मिलकर ओम प्रकाश शर्मा नाम के एक व्यक्ति से 40 लाख रुपए की ठगी की है। मामले में पुलिस नामजद अभियुक्तों पर कार्रवाई शुरू कर चुकी है। जोधपुर में आज सुबह अचानक एक चलती कार में आग लग गई। आग लगने के बाद किसी तरह कार मालिक ने कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।